Hello everyone, welcome back to this YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो मैं सिखाने वाला हूं, जो मैं बताने वाला हूं, जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसके ऊपर है, लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। अब कई सारे बच्चों को इस चैप्टर में डिफिकल्ट होती है कि सर इतना बड़ा चैप्टर है, इतना कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, कैसे समझे इसको, कैसे करें, कुछ तो बताओ इसके बारे में, कुछ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के बनते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में वो सारी की सारी चीजों का मैं आपको आंसर देने वाला हूं। लगभग मैंने यहाँ पे 5 पेपर का एनालिसिस किया लास्ट 5 इयर्स का, राइट, 16 से लेकर 2000 तक का, राइट। सो 16, 17, 18, 19, 2000 ये 4-5 पेपर का मैंने एनालिसिस किया हुआ है और उसमें से देखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस के ज्यादा वेटेज होते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो चैप्टर है आपको पता है कि बड़ा चैप्टर है, राइट, एंड अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाते हैं। सो अगर हम बात करेंगे मार्च 1260 देख लो सब लोग, कैसे क्वेश्चन है, आपको बी वाई एक्स बी एक्स वाई दिया गया है, आपको पूछ रहा है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो गाइस अगर हम बात करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो बोलो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है आपका, आर, याद है ना, प्लस माइनस रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। तो आप खाली क्वेश्चन देखो, क्योंकि मैं आपको ज्यादा लिखने का बताऊंगा तो हो सकता है कि वीडियो का लेंथी हो जाए, बट आपको इस चैप्टर से, मतलब इस लेक्चर से इतना तो समझ में आ जाएगा कि लीनियर रिग्रेशन में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जरा ये देखो क्वेश्चन सब लोग, फ्रॉम द टू रिग्रेशन इक्वेशन y is 4x minus 5 and 3x equal to 2y plus 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार। तो बच्चा ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है रिग्रेशन में कि जब कभी भी आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए गए होंगे तो उनको एज ए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, और जैसे ही आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करोगे आपको x और y की वैल्यू आएगी। ये जो आपका x और y होता है यही क्या होता है आपका, जी हां, x बार एंड y बार। परफेक्ट, ये सब आपके छोटे क्वेश्चन हैं। फिर उसी साल 2 क्वेश्चन और पूछे थे जिसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि फॉर बाई वेरिएट डेटा x बार दिया गया है, y बार दिया है, फिर वेरिएंस ऑफ x दिया है, फिर आपको सिग्मा y दिया है, फिर r दिया है, एस्टिमेट द y व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको y ऑन x का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और y ऑन x का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू वॉट, x माइनस x बार। अब ये जो आपका बी वाई एक्स है उसका फॉर्मूला बोलो क्या होता है, यस, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ऑलरेडी ये सारे फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे सिग्मा वाई सिग्मा एक्स से क्या नहीं, जो कि क्या हो जाएगा वेरिएंस से, क्योंकि वेरिएंस दिया है 9, वेरिएंस क्या दिया आपको 9, और ये जो सिग्मा होता है स्टूडेंट होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, मतलब क्या 3। तो सिग्मा y की वैल्यू है 4, सिग्मा x की वैल्यू है 3 जो मैंने अभी जस्ट निकाला, और स्मॉल r की वैल्यू दिया 0.6। नाउ बी वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दो, x बार y बार की वैल्यू पुट करो, आपको मिल जाएगा लीनियर मतलब वी कैन से दैट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, और फिर बाद में x इक्वल टू 5 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो ये टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे, टेंशन ना लो उसके लिए, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट अब आपको नहीं पूछता है। समझ गए आप लोग, यस, परफेक्ट, एकदम सही हो रहा है, चलो बढ़िया है। बट फिर भी आप चाहे तो निकाल तो सकते ही हैं। क्यों करो, कैसे, क्योंकि अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, बच्चों याद है फॉर्मूला क्या था, पहले आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r निकालना है। सो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकाल सकते हो कैसे, याद है ना ये वाले फॉर्मूला, कोवेरिएंस ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइड बाय व्हाट, अगर बी वाई एक्स तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर और बी एक्स वाई तो सिग्मा वाई का स्क्वायर, याद है ना, यस, सिग्मा एक्स का स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर। आपको सिग्मा एक्स का भी वैल्यू दिया है, सिग्मा वाई का भी वैल्यू दिया है, तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आ जाएगा। सो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आ गया तो आप क्या निकालोगे, आर, आर क्या होता है आपका प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ स्टूडेंट्स बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, राइट। अब बी एक्स वाई बी वाई एक्स की वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है, ध्यान रखना, अगर दोनों वैल्यू प्लस में है तो आर की वैल्यू प्लस में आएगी, अगर दोनों वैल्यू माइनस में तो आर की वैल्यू माइनस आएगी, राइट। सो इस 2016 में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे थे, बट अभी थोड़ा वेटेज कम कर दिया है, 4 + 3 7 + 2 मतलब देखा जाए तो 11 मार्क्स का पूछा था, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आपको तो पता ही है कि जो लीनियर रिग्रेशन का चैप्टर है वो 8 मार्क्स का चैप्टर है विद ऑप्शन। सो ऑलरेडी मैंने आज का एक वीडियो आपने देखा ही था कि किस तरीके से हमको स्ट्रेटजी बनानी है कि कौन से चैप्टर्स को सॉल्व करें कि हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए। तो आपने देखा होगा उस वीडियो में, एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है स्टूडेंट्स तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टॉप पे मिल जाएगा, लेकिन आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देखो, कहीं ना कहीं आपको वीडियो मिल जाएगा, राइट। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाए किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी बनानी है। तो चलो अब हम बात करते हैं मार्च 16 के बाद मार्च 17 के बारे में। सो मार्च 17 में अगेन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देख लो सब लोग, आपको आर दिया है 0.4, देन समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ऐसा क्वेश्चन पहली बात तो आपको नहीं पूछेगा क्योंकि ये पहले के सिलेबस में था जिसमें हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी पूछता था, बट अब नहीं पूछता है, राइट, यस। फिर यहां पे क्या दिया है, इफ द रैंक कोरिलेशन इज ओके, ये तो आपका पार्ट नहीं है, सॉरी, हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, पहला वाला पार्ट नहीं है, ये गलती से हमने ये पार्ट लिख दिया है, ठीक है, इसको मत ध्यान दो। रैंक कोरिलेशन ऑलरेडी आपको निकल चुका है, आपके सिलेबस से रैंक कोरिलेशन निकाल दिया है, सोचो मत। चलो हमारा मेन पार्ट है सेकंड वाला। सो गाइस हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए रिग्रेशन के, आपको दिखाई दे रहे होंगे दोनों इक्वेशन, यस। अब दोनों इक्वेशन में से मुझे क्या निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यहां पे निकालना पड़ेगा आर की वैल्यू। सो आर की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, प्लस माइनस रूट ऑफ bxy इंटू byx। अब सवाल उठता है कि सर ये bxy byx कैसे आएगा, तो ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है कि जो पहला इक्वेशन है मैक्सिमम टाइम ये हमेशा रोल प्ले करता है byx का, और सेकंड वाला रोल प्ले करता है bxy का, मतलब पहले वाले से byx आ जाएगा और सेकंड वाले इक्वेशन से, जैसे डायग्राम आप क्वेश्चन में देख रहे होगे, ये जो पहला इक्वेशन है इससे क्या आएगा by(x) और सेकंड क्या आएगा bxy, राइट। और जब by(x) और bxy की वैल्यू निकालोगे, देखो दोनों का साइन सेम आ रहा है कि नहीं, अगर दोनों का साइन सेम आ रहा है मतलब जो भी आपने किया हुआ है एकदम करेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर गलती से आपने देखा कि दोनों का साइन सेम नहीं आ रहा है और आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक भी नहीं की है, तो क्या करना, आपने क्या किया था, पहले वाले को y on x समझ करके by(x) निकाला था और दूसरे वाले को x on y समझ के आपने bxy निकाला था, राइट। तो जब आपका दोनों का साइन प्लस माइनस मतलब डिफरेंट आएगा, सो इंटरचेंज कर देना, जिसको y on x समझा था उसको x on y कर देना। तो ये सारी चीजें मैंने सिखाई है, तो यहां पे मैं बोलूंगा नहीं आपको। अब आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया बच्चों, सो आप कोई भी यहां पे सिग्मा x अपॉन सिग्मा y निकालना है ना, तो bxy का फॉर्मूला यूज कर लो, बोलो क्या होता है, r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। फिर ये क्वेश्चन दिया गया आपको, अगेन हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। तो आप सभी को पता है अगर आपका x और y है, सो उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा xy, और y ऑन x होने की वजह से निकालना पड़ेगा x², परफेक्ट। उसके बाद पूरा का पूरा जो टेबल बनता है, 4 मार्क का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सो 4 मार्क मतलब आप इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, राइट। अब आते हैं मार्च 2018 में, वाओ, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन यहां सामने से बोल दिया है कि यहां पे पहला इक्वेशन y on x का है, सेकंड इक्वेशन x on y का है। देखो यहां पे पहला, मैंने बोला ना मैक्सिमम केसेस में पहला इक्वेशन y on x का ही होता है, यहां पे तो बोल दिया, जहां पे नहीं बोला वहां पे भी पहला वाला, मतलब 99% चांसेस है गाइस, जो बोल रहा बहुत 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 ही पते की बात बता रहा हूं कि 99% चांसेस है कि पहला इक्वेशन आपको y on x का देता है, सेकंड इक्वेशन x on y का। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर कैसे पहचाने पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, ठीक है, यस। अब हमारे पास क्या निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो पहले वाले से आ जाएगा by(x) की वैल्यू, सेकंड वाले से आ जाएगा bxy की वैल्यू। r की वैल्यू क्या होती है, जी हां, प्लस माइनस रूट ऑफ by(x) इंटू bxy। फिर आपको सिग्मा x का स्क्वायर दिया, तो सिग्मा y का भी स्क्वायर निकाल दो, फॉर्मूला पता ही है। तो क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, यस, by(x) की फॉर्मूला होता है r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, या आप bxy का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्या, r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। देखा आपने, तो कोई भी फॉर्मूला यूज करो आपका सिग्मा y आ जाएगा।
फिर आइडेंटिफाई द रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई और वाई एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला है, पहले वाले को हमेशा बी वाई एक्स और सेकंड वाले को बी एक्स वाई। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बोले सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा? सेम तरीका, क्या निकालोगे, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो बी वाई एक्स निकालते समय वाई को एक साइड रखोगे, बाकी सब भेज दोगे राइट साइड में, और जो दूसरा इक्वेशन होगा उससे एक्स वाई एक्स ऑन वाई का निकालना है, तो एक्स को एक साइड रख करके पूरा वाई भेज दो दूसरे साइड, ठीक है। तो जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू आएगी, आप चेक करना दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है। अगर दोनों का साइन सेम है मतलब जो आपने किया है सही किया है, लेकिन डिफरेंट आ गया मतलब जो आपने किया है गलत किया है, मतलब आपने गलत इक्वेशन पकड़ लिए, उनको इंटरचेंज कर देना। अब इसमें भी क्वेश्चन देखने से मालूम पड़ता है, ईयर ऑफ सर्विस दिया, इनकम दिया है, और रिग्रेशन इक्वेशन पूछा है इनकम ऑन द ईयर ऑफ सर्विस। सो इनकम ऑन द ईयर ऑफ सर्विस मतलब कैसा, मान लो ईयर ऑफ सर्विस को मैं एक्स ले लेता हूं और इनकम को मैं वाई ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका वाई ऑन एक्स का। कैसे, इनकम राइट वाई है और ईयर ऑफ सर्विस क्या एक्स, तो वाई ऑन एक्स, देखा आपने, यस। नेक्स्ट आते हैं मार्च 2019 पे स्टूडेंट्स। तो यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है, टू सैंपल्स फ्रॉम द बाइवेरिएट पोजीशंस है 15 ऑब्जर्वेशन, मतलब यहां पे n की वैल्यू क्या है 15, सैंपल मींस ऑफ x बार एंड y बार, यहां पे x बार की वैल्यू दिया है 25 एंड y बार की वैल्यू दिया है 18। फिर क्या दिया है, द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ, प्लीज ध्यान देना, द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन्स। द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ मतलब क्या हो जाएगा आपका x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ध्यान देना यहां पे क्या बोला है, सम बोला है, मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समेशन, ओके। स्क्वायर देखो ना, पे वर्ड यूज किया ना स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, डेविएशन बोला कहां से, मीन से, इसलिए x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, कितनी वैल्यू है 136 एंड 148। देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन, मतलब समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, कितना दिया 122। नाउ ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन, 4 मार्क का ही देगा, राइट। ऐसे क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज में है। सो x ऑन y का, राइट, परफेक्ट। Now, for 50 students of the class, the regression equation of marks in the statistics x और the marks in the accountancy y, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, देखो पहला इक्वेशन है, बट यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि जो इक्वेशन है आपका x on y का है। अगर x on y का है मतलब यस आप समझ गए, द मीन मार्क्स इन द अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी हमने क्या लिया है y, सो मतलब y बार की वैल्यू क्या है 44 एंड द वेरिएंस ऑफ द मार्क्स। सो गाइस आप सभी को पता है कि आपका जो वेरिएंस होता है, जिसे बता रहा हूं वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, तो वेरिएंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोला मतलब x इज मतलब इक्वल टू 9/16 टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ मार्क्स, मतलब वेरिएंस ऑफ मार्क्स इसका अकाउंटेंसी का, अकाउंटेंसी अपने बोलो क्या लिया हमने y लिया है, तो वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 9/16 वेरिएंस ऑफ y, परफेक्ट, यस। नाउ आपको पता है वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, सिग्मा x का स्क्वायर 9/16 सिग्मा y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा सिग्मा x 3/4 सिग्मा y, देखा आपने। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, मतलब x बार निकालना है एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो x बार निकालने के लिए कंफ्यूज मत हो, आपको क्या दिया है, मीन मार्क्स इन अकाउंटेंसी 44 दिया, मतलब y बार दिया ना स्टूडेंट्स। सो क्या करो, ये जो आपको y बार दिया है ना, y बार की वैल्यू मतलब y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन में पुट करोगे x आ जाएगा, दैट इज योर x बार, राइट। आगे फिर क्या बोला, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स। सो गाइस कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, आपको निकालना है r की वैल्यू, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको निकालने के लिए हमारे पास ये जो x ऑन y का इक्वेशन दिया है वहां से bxy आ जाएगा, है कि नहीं, और bxy का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। देखो लीनियर रिग्रेशन इज ऑल अबाउट क्या, फॉर्मूला, जितना अच्छे से फॉर्मूला पता है उतना अच्छे से आप कर सकते हो, परफेक्ट, यस। तो ये हो गया हमारा मार्च 19। अब आते हैं लास्ट ईयर 2020 के बाद, अब ये पहली बार पेपर हो रहा है क्योंकि 21 में पेपर तो हुआ ही नहीं था, क्यों, क्योंकि कोरोना की वजह से, यस स्टूडेंट्स। तो ये लास्ट पेपर था जो इसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यस, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विथ यूजुअल नोटेशन कोरिलेशन निकालना है, कोएफिशिएंट मतलब r निकालना है मुझे, फिर n दिया है समेशन ऑफ। अब आपको पता है r का फॉर्मूला निकालने के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला आपको बताया गया है, यस राइट, ये हमने क्वेश्चन किया, बट आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ना ही पूछेंगे, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना पूछेंगे, जबकि रिग्रेशन का दिया तो रिग्रेशन जरूर पूछेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, कैसे ऐसे टेबल आपने लास्ट सेक्शन में बहुत पढ़े हैं
ये आपका x बार है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन मतलब मीन दैट इज एवरेज। x बार 10 दिया है, y बार 90 दिया है। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है बच्चों, मतलब ये क्या है, सिग्मा x 3, सिग्मा y इज 12। नाउ कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब मुझे यहाँ पे r दिया है between x and y 0.8। obtain the two regression equation। लो भाई दोनों निकालना है, भाई दोनों निकालना है। सो दोनों मतलब क्या होता है, y माइनस वाई बार, ये y ऑन x के लिए b by x into x minus x बार, ओके, एंड x minus x बार इज इक्वल टू bxy into y minus y बार। सो x बार y बार दिया गया है, आपको r भी दिया गया है। सो पहले आप निकाल लो byx और bxy की वैल्यू। अब बोलोगे सर byx और bxy कैसे निकालें, तो भाई byx का फॉर्मूला होता है r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। भाई ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वही तो सिग्मा होता है ना, x वाले के लिए सिग्मा x और y के लिए सिग्मा y, और bxy बोलो क्या हो जाएगा, r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। देखा सारी वैल्यू है byx bxy आ जाएगा, उसकी वैल्यू y बार x बार के साथ पुट करोगे तो आपको दोनों इक्वेशन आ जाएगा। फिर व्हाट विल बी द लाइकली सेल्स when the advertising budget is 15 lakhs। तो एडवर्टाइजिंग बजट मतलब x दिया है, सेल्स पूछ रहा है, x दिया है, सेल्स पूछ रहा है, x दिया है, सेल्स पूछ रहा है, मतलब y पूछ रहा है x का यूज करके, मतलब किसमें पुट करोगे, y ऑन x के अंदर। अगर आपने x ऑन y में पुट किया वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, लेकिन रॉन्ग वैल्यू आएगी, ठीक है, तो नहीं करना वो चीज। The question of two regression equation is given, find the correlation coefficient। तो पहले वाले से निकाल दो byx, दूसरे से निकाल दो, देखो ये दोनों इक्वेशन देखा आपने कई बार पूछा है, ये दो इक्वेशन, और दूसरे से निकाल दो bxy, परफेक्ट। सो byx एंड bxy, सो byx एंड bxy निकालने के बाद क्या करोगे, r की वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ bxy इंटू byx। यस, सो देखा स्टूडेंट्स आपने कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जी हाँ। सो ये था हमारा 2020 का पेपर। सो अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहूंगा तो आपने यहां पे क्या देखा कि मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन मतलब आपको सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई दे रहे हैं, आर दे रहे हैं, आपको बी एक्स वाई बी वाई एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको लास्ट में दिख रहा है, और साथ ही साथ आपको इक्वेशंस दे करके, ध्यान देना, इक्वेशंस दे करके वहां से उनको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए, कई बार पूछे गए स्टूडेंट्स, राइट। सो यहां पे मैं बता देना चाहता हूं कि रिग्रेशन का क्वेश्चन भी, मतलब लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन भी बहुत आसान लगेगा, पर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो टेंशन ना लो, मैं एक फॉर्मूले का पूरा शीट क्रिएट करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा, और पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको मैं एग्जाम के पहले आपको दे दूंगा स्टूडेंट्स, उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ओसीएम का पेपर है बट जिन्होंने ओसीएम नहीं लिया हुआ है, राइट। सो उनका ओसीएम के बाद, मतलब अगर आपने ध्यान दिया होगा 9th को आई थिंक ओसीएम है, तो 9, 10, 11, 12, 13, यस, आपके पास ओसीएम का पेपर देने के बाद बच्चों 5 दिन का वक्त मिलता है पूरे मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए। 14 मार्च का पेपर है, राइट। सो डरो मत, मैं आपके साथ रहूंगा, और जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा मैं आपको हर एक चीजें सिखाते रहूंगा, क्लियर। सो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब।